लोक भवन में आयोजित पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के इस समारोह में सभागार में उपस्थित लोक भवन के हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी, पश्चिम बंगाल के इस सभागार में उपस्थित सभी भाई बहन मित्रों तथा बंगाल के सभी प्रिय नागरिक बंधुओं, सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन केवल एक राज्य के गठन का उत्सव नहीं, बल्कि उन महान विभूतियों के योगदान को स्मरण करने का भी एक ऐसा अवसर है जिन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। इस अवसर पर मैं श्री महर्षि अरविंदो, स्वर्गीय बंकिम चंद्र चटर्जी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सबसे पहले विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जम्मू कश्मीर ने सही मायने में बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि देने का काम किया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा पूरे वर्ष भर वंदे मातरम के 150 पूरे होने पर कार्यक्रम देश भर में मनाए गए। 3 चरण उसके पूरे हो चुके हैं। चौथा चरण 9 अगस्त से शुरू होगा और 15 अगस्त को समाप्त होगा। आप में से अधिकांश लोगों को ये पता होगा कि जम्मू कश्मीर की आबादी देश की आबादी की 1% है, लेकिन मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि तीनों चरणों में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर रहा है। अगर मैं पहले चरण की बात करूं तो जम्मू कश्मीर प्रथम था और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था। किश्तवाड़ जो जम्मू कश्मीर का एक जिला है, पूरे देश के शीर्ष जनपदों में सबसे ऊपर किश्तवाड़ था और जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट थे उसमें 7 जिले जम्मू कश्मीर के थे। दूसरे चरण में भी जम्मू कश्मीर ही नंबर 1 था और मध्य प्रदेश नंबर 2 था। टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में से 6 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के थे और पुंछ देश का सर्वश्रेष्ठ जिला चिन्हित हुआ। तीसरे चरण में भी जम्मू कश्मीर नंबर 1 था, राजस्थान नंबर 2 और फिर से पुंछ ही देश का सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट जिला 150 वर्ष के वंदे मातरम के कार्यक्रम में स्थान हासिल कर सका है। मैं उम्मीद करता हूं कि चौथे चरण में भी जम्मू कश्मीर फिर से प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। राष्ट्रीय एकता की एक नई मिसाल जम्मू कश्मीर ने कायम की है। आज इस अवसर पर मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को भी स्मरण करना चाहूँगा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय का एक विराट आंदोलन खड़ा किया और उसके लिए प्रयास करते हुए इसी श्रीनगर में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया था। डॉक्टर मुखर्जी उन महान राष्ट्र नायकों में से एक थे जिनकी दूरदृष्टि, साहस और राष्ट्रनिष्ठा ने भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित की। जब विभाजन के दौर में पश्चिम बंगाल के भविष्य पर एक बड़ा संकट खड़ा हुआ था और उसे पाकिस्तान में सम्मिलित करने के प्रयत्न हो रहे थे, तब उन्होंने चट्टान की तरह खड़े होकर के इसका विरोध किया था। जन जागरण और संगठन के माध्यम से उन्होंने समाज को एकजुट किया और पश्चिम बंगाल की भारतीय पहचान को सुरक्षित रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी किया। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा देता रहेगा। डॉक्टर मुखर्जी द्वारा देखा गया पूर्ण एकीकरण का स्वप्न 5 अगस्त 2019 को
साकार हुआ और देश की संसद ने भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय की अनुशंसा की और उसी दिन धारा 370 और 35A को समाप्त किया देश की संसद ने। 23 जून को उनकी पुण्यतिथि भी है और राज्य अपना स्थापना दिवस भी आज मना रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी के अदम्य साहस, उनकी राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण को फिर से एक बार नमन करता हूँ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में पश्चिम बंगाल का योगदान अत्यंत गौरवशाली रहा है। यह भूमि सदैव से देशभक्ति, सामाजिक जागरण और वैचारिक नेतृत्व की धुरी रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी अनेक विभूतियों ने अपने विचारों, संघर्षों और बलिदानों से राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा देने का काम किया। पश्चिम बंगाल केवल राजनीतिक जागरण का ही केंद्र नहीं रहा, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का भी सबसे बड़ा केंद्र रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति और प्रेम का संदेश दिया। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी और बाद में स्वामी प्रभुपाद ने भारतीय अध्यात्म को एक नई वैश्विक पहचान देने का काम किया। महर्षि श्री अरविंदो को भारत के उन गिने चुने संतों की श्रृंखला का योगी मानता हूँ, जिन्होंने अपने तप और कर्म से भारत को नए विचार और नई दिशा दी। उन्होंने भारतवर्ष के पुनर्जागरण की अलग जगाकर समाज में मौजूद एकता की सुप्त शक्ति को जागृत किया और एक नए भारत की आधारशिला रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साहित्य के क्षेत्र में भी यदि हम देखें तो पश्चिम बंगाल का योगदान बड़ा अतुलनीय है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, महाश्वेता देवी जैसे अनेक साहित्यकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को नई दृष्टि दी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी रचनाओं से भारतीय समाज को मानवीय मूल्यों, शिक्षा और सांस्कृतिक चेतना का संदेश दिया। उनका विश्वास था छोटे छोटे रचनात्मक प्रयास भी समाज में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। उनकी दृष्टि में ज्ञान, कर्म और लोक कल्याण का समन्वय ही राष्ट्र निर्माण का वास्तविक आधार था। भारत की विविधता में एकता का जो भाव आज हमें दिखाई पड़ता है, उसमें गुरुदेव के विचारों की अमिट छाप स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल भारतीय संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति है। यहाँ की लोक कलाएँ, संगीत, परंपराएं, उत्सव, सामाजिक समरसता, ये सभी सांस्कृतिक समृद्धि की प्रतीक हैं। बाउल संगीत, गंभीरा, पदावली, कीर्तन और अन्य विभिन्न लोक परंपराएं आज भी समाज की सांस्कृतिक चेतना को जीवंत रखे हुए हैं। दुर्गा पूजा, काली पूजा, पोइला, वैसाख जैसे उत्सव न केवल धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं, बल्कि सामूहिक सहभागिता और सामाजिक एकता के भी उत्सव हैं। मैं उन कलाकारों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने अभी इस सभागार में दुर्गा पूजा की प्रस्तुति की है। मैं उनकी भी सराहना करना चाहता हूं। वास्तुकला हो, शिल्पकला हो, नृत्य हो, संगीत हो, रंगमंच हो, खान पान हो या अतिथि सत्कार, इन सभी परंपराओं में पश्चिम बंगाल का अपना एक विशिष्ट स्थान है। देश की विविध भाषाओं और संस्कृतियों के बीच पश्चिम बंगाल ने एक महत्वपूर्ण सेतु का निर्वहन किया है। मैं मानता हूँ कि आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता आंदोलन, साहित्य, संगीत, कला, रंगमंच और सिनेमा जैसे हर क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का योगदान असाधारण रहा है। आज इस अवसर पर सत्यजीत रे और मन्ना डे जैसी महान विभूतियों को भी मैं याद करना चाहूँगा।
आइए हम उन सभी महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा ग्रहण करें जिन्होंने अपने परिश्रम, प्रतिभा और त्याग से पश्चिम बंगाल को गौरवशाली बनाया। उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए हमें एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में सहायता मिलेगी। मैं फिर से एक बार आप सबको और पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पश्चिम बंगाल।